हेलो फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है? एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। अभी मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो इसीलिए साउंड प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ये है माइक्रो प्रोसेसर के कुछ क्वेश्चंस रैंडम लेके आई हूँ, जैसे कॉमन डेटा है फॉर क्वेश्चंस 1A एंड 1B। ओके, ये कॉमन डेटा है। तो जो ये 1A एंड 1B के लिए पहला क्वेश्चन है, फॉर एन 8085 कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टार्ट्स एट लोकेशन 0100H। ठीक है, इस लोकेशन से स्टार्ट होता है LXI SP00FF, LXI H0107, MVI A20H and 7. The content of accumulator when the program counter reaches 0109H। प्रोग्राम काउंटर को हम PC बोलते हैं, तो हमसे accumulator का कंटेंट पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए पहले बात तो कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखिए लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0100 एंड LXI SP इज द स्टैक पॉइंटर एंड दिस इज 00FF। ठीक है, उसके बाद देखिए क्योंकि स्टैक पॉइंटर है, एक मेमोरी लोकेशन में FF डेटा आएगा, एक मेमोरी लोकेशन में 00 डेटा आएगा। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन होगी, ये 0103 से जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो स्टार्ट होगी। तो LXI अगेन H होगा ये, एंड ये होगा 0107H हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगेन ये जो लोकेशन है, जैसे इसमें हमने एक में ये आएगा, एक में ये आएगा, एक में ये LXI SP, मतलब ये आफ्टर 3 लोकेशंस आ रहा है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो होगी 0106। ठीक है, जिसमें आपका है MVI A, मूव द कॉन्टेंट्स 20H, मूव द डेटा 20H टू द accumulator A इमीडिएटली, यही मतलब है ना। तो ये 0106 से स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट जो लोकेशन है, क्योंकि सब ये जो है डेटा आपका ये 8 बिट का है ना, 20H ये 16 बिट का था। कहने का मतलब ये है क्योंकि अभी अगर 20H है तो सॉरी हम इसको लिख सकते हैं 00, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट लोकेशन है हमें चेक करना है कि ये कौन सी होगी। ये वाली जो होगी आपकी ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे केवल एक इंस्ट्रक्शन है, तो ये 0108 पे स्टार्ट होगी, मतलब ये सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम द ए। तो ये किस में जाएगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा और A माइनस M हो जाएगा। तो M क्या है, इट कंटेन्स द डेटा ऑफ मेमोरी, इट कंटेन्स द डेटा ऑफ मेमोरी whose address is in HL pair, whose address is in HL पेयर। ठीक है, HL का एड्रेस क्या है आप देखो, HL का एड्रेस आप देखिए क्या है। अगर देखा जाए तो लोड स्टैक पॉइंटर immediately with 00FFH, then load 0107H to the H register, then MVI A20H, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए HL का एड्रेस क्या है आपका, ये होगा एड्रेस आपका किसमें, ये होगा 0107H। तो यानी कि ये 0107H ये तो मेमोरी लोकेशन हो गई, इसमें जो डेटा है वो क्या है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 20H। तो यानी कि जो A माइनस M हम करेंगे, A में क्या डेटा आ गया 20H, तो 20H माइनस 20H बराबर 00H। तो आंसर क्या आएगा 00H। समझ में आया? तो यानी कि जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का व्हेन द प्रोग्राम काउंटर रीचेस 0109H, वो क्या होगा 0109H पे जो प्रोग्राम काउंटर का डेटा होगा वो 00H हो जाएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसको इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन एडिशन फॉलोइंग कोड एग्जिस्ट्स फ्रॉम 0109H ऑनवर्ड्स देन ORI 40H एंड ऐड M। तो क्या होगा, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0109H ORI 40H। फिर आप ये देखिए हम इसमें 2 टाइम्स जैसे ABCD होता है ना 10 11, तो यहाँ पे 0110BH, क्योंकि ये हेक्सा है ना, यहाँ पे अब जो लोकेशन स्टार्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी वो ऐड H होगा, ऐड M होगा, सॉरी ऐड M होगा। तो A में आप देखिए हमें क्या करना है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। इसका मतलब तो यही हुआ। तो आप देखिए A में क्या डेटा है, A में जो डेटा है वो है 00H, यही है ना। और जो आपका
40H है, 40H भी तो दिया है। 40H का मतलब क्या है, और दी कंटेंट्स ऑफ दिस 40H जो डेटा है विद दी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसको 0 1 0 0 एंड देन 0 0 0 0। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, जब हम ORI करेंगे और इनिशिएट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये वही सेम चीज आएगी ना, और ही कर रहे हैं, सिंपल और इंस्ट्रक्शन, तो ये और ये हो जाएगा। तो आप देखिए ए में जो कंटेंट्स होंगे ये 40H होगा, और जो ए होगा इसमें जो आएगा ए प्लस एम हो जाएगा। जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स आएंगे वो ए प्लस एम के आएंगे। तो यानी कि ए में तो 40H है और एम में कितना है, 20H है। तो कितना हो गया इसका आंसर, 60H हो गया। तो ये आंसर आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 8085 एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जैसे ये है एलेक्साई H30A0H, देन ये है 2710 पे, देन डैड H है, देन 2713 लोकेशन पे है, देन PCH है। अब आप देखिए ये जो है इस केस में जो आपका HL है, HL में कंटेंट्स कितने हैं, 30A0, और डैड H जब हम करते हैं तो डैड का मतलब क्या होता है कि एड द रजिस्टर पेयर टू HL रजिस्टर्स। इसका मतलब होता है एड रजिस्टर पेयर टू H एंड L रजिस्टर्स। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ये जो HL है ये कितना हो जाएगा, फिर डैड H जब हम करेंगे इसको जरा आप सॉल्व, इसका मतलब क्या होगा, HL प्लस HL, यही होगा ना, 30A0 प्लस 30A0, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी कितना है, 10 है, ये भी कितना है, 10 है, 10 प्लस 10 इज 20, 20 अब 16 से ज्यादा है, 20 में 16 का डिवाइड कीजिए, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 4 आ रहा है, दैट मीन 0 4 क्वेश्चन 1 है, तो ये 1 हो गया ये, तो आंसर में क्या आएगा, 6140 आएगा। ये कब आ रहा है, जब हमने डैड H इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी, यहां से हमारे पास HL पेयर में ये डेटा है। ठीक है, अब हम PCHL करेंगे। PCHL का मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम काउंटर है इसमें जो डेटा है वो क्या है, A02711 पे होगा और 30 होगा 2712 पे, ये मतलब हुआ, तब 2713 आया ना। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से, ठीक है, ये वाला जो डेटा आएगा इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर में 6140 है, क्योंकि इसका मतलब PCHL का मतलब HL का कंटेंट PC में ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर में भी जो है PC 6140 है और HL में भी 6140 है। तो आप देखिए कि ऑल एड्रेसेस, अभी जो इसका इसी क्वेश्चन मैंने तो देखिए आपने, मैंने इस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर लिया, मैंने इस इंस्ट्रक्शन से आपको समझा दिया कि ये ऐसे था। अब क्वेश्चन, all addresses in constants are in hex, let PC be the contents of program counter and HL be the contents of HL register pair just after executing PCHL. Which of the following statements is correct? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। मैंने वो इंस्ट्रक्शन से आपको बता दिया, तो आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, For the 8085 ALP, the content of accumulator after the execution of program is, देखिए इस क्वेश्चन में MVI A45H है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो accumulator है इसमें 45H है, तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0100 और ये हो जाएगा 0101H। ठीक है, फिर मूव B, A, तो A का कंटेंट B में जाएगा ना, तो इसका मतलब B में अगेन 45H हो गया। ठीक है, अब STC का मतलब क्या हुआ, सेट कैरी स्टेटस या सेट कैरी फ्लैग, सेट कैरी स्टेटस, दैट मीन्स कैरी फ्लैग आपका 1 हो गया, उसको 1 करेंगे। CMC मतलब कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट दी कंटेंट्स, कॉम्प्लीमेंट दी कंटेंट्स ऑफ कैरी फ्लैग, तो ये कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जो 1 था वो 0 हो गया। ठीक है, अब RAR का मतलब क्या है, रोटेट दी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट विद कैरी, विद कैरी, इसका मतलब जो D0 का डेटा है वो कैरी फ्लैग में आएगा और फिर कैरी फ्लैग का डेटा D7 में जाएगा। अब पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कैरी फ्लैग, और यहाँ पे जो डेटा है D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, ओके। और इसको जो हम RAR इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, RAR मतलब राइट साइड, जैसे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए
कि जो डेटा है आपका A45H है ना, B टू मूव B कॉमा A, मतलब कि ये जो A का कंटेंट B में ट्रांसफर हो गया 45H। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ आपके पास 0 1 0 0 और ये 0 1 0 1, यही था ना डेटा। ये जो डेटा था ये कितना था 4, और ये वाला जो डेटा था ये कितना था 5 था। तो जब हम RAR करेंगे, रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू राइट थ्रू कैरी, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये वाला जो डेटा है डी नॉट का वो इसमें आ जाएगा। दैट मीन्स 0 1 0 1 था, तो ये वाला जो डेटा आपने जैसे किया ना, एक्यूमुलेटर टू राइट थ्रू कैरी 0 1 0 0 0 1 0 1, हाँ, तो यहाँ पे ये जो डेटा था ये इधर आ गया। जब ये इधर आ गया तो ये वाला डेटा फिर 0 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा, और फिर ये वाला जो 1 था ये तो उधर ही चला गया ना, तो यहाँ पे ये इधर चला गया, तो ये जो कैरी फ्लैग का डेटा था यहाँ पे कितना आएगा, ये एक्चुअली हो गया 0, यहाँ पे भी 0 ही आएगा। एक मिनट रुकिए, इसमें क्या दिया है, कैरी फ्लैग इसने बोला है कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो कैरी फ्लैग का कंटेंट तो 0 ही है ना, सॉरी ये गिवन थिंग है, ये गिवन है, गिवन इन गिवन, ये CMC जो इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट की थी उससे कैरी फ्लैग का डेटा 1 था, तो ये सॉरी 0 था, ये 0 था। जब ये 0 था तो ये 0 डेटा इधर आ गया ना, जब ये इधर आएगा तो ये डेटा इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे ये क्या बचा 2, और ये क्या बचा अगेन 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 22H। इसका मतलब अब जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है XRAB, एक्सॉर द कंटेंट्स ऑफ B विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी कि B का XRA क्या दिया, ये XRAB है, सॉरी XRAB है, तो इसका मतलब XRAB होगा ना, B का डेटा A के साथ क्या होगा, एक्सॉर होगा, तो यानी कि जो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस कमांड्स, हमारा A का जो डेटा आया वो B में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब आपका जो B का डेटा था वो कितना हुआ 2 2 एंड 2 2, यही था ना, इन दोनों का एक्सॉर करेंगे ना आप, ये भी B का डेटा है, ये A का डेटा है, आप एक्सॉर कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 0 0 1 0 0 0 1 0, ये भी 0 0 1 0 0 0 1 0, इनको एक्सॉर कीजिए, सम ऑफ लाइक इनपुट से 0, तो ये तो पूरा कितना आ रहा है 0 0 1 0 0 0 1 0, एक मिनट, हाँ नहीं रुको रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रुकिए शांत रहिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेट मी चेक फिनिश। देखिए इसमें ये जो इसने बोला है ना कि रुकिए XRAB, A, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका डेटा है जो अभी आपने निकाला XRAB A है एक्चुअली, तो B का जो डेटा आएगा वो आपका आया है, क्योंकि हमने क्या किया सेट किया कॉम्प्लीमेंट किया, उसके पहले हम क्या था A का डेटा B में आया, यानी कि हम B इंस्ट्रक्शन में वो डेटा आया 22H, और A में जो डेटा था वो 45 ही रहेगा, सॉरी, तो 2 2 का मतलब हुआ 0 0 1 0 0 0 1 0, 4 का हुआ 0 1 0 0 0 1 0 1। अब इसको एक्सॉर कीजिए जरा, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1 1 और 0, अनलाइक इनपुट्स इज 1, यही होगा, फिर 0, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1 एंड लाइक इनपुट्स इज 0, ये हो गया। तो आप ये देखिए ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो A का जो कंटेंट है वो कितना हो जाएगा, A का जो डेटा आया वो 67H है, therefore the content of accumulator after the execution of program is 67H। क्वेश्चन इजी था ना। अभी मूव B, A का कंटेंट B में आ गया है, तो उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने सेट कैरी स्टेटस किया, कॉम्प्लीमेंट किया, RAR के, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है इट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन रजिस्टर B, ये रजिस्टर B पे ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं एक्सॉर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an 8085 ALP is given below assuming that the carry flag is initially unset, that means it is reset, the content of accumulator after the execution of program is C। इस क्वेश्चन में हमें RLC दिया है, RLC मतलब रोटेट द एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी, इसका मतलब होता है विदाउट कैरी। A का डेटा B में जाएगा, फिर 2 बार RLC है, ठीक है,
उसके बाद फिर ऐड इंस्ट्रक्शन है, फिर RRC है। अब इसमें देखिए एक तरह से हमारे पास बी में डेटा कितना है, देखिए ए का डेटा कितना दिया है आपको, ए का डेटा दिया है 07H, यानी कि 00000111, ये ए का डेटा है। रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। अब मैंने आपको RRC बताया था ना, ये आपका एक तरह से, अब जब बी का डेटा आएगा, ए का डेटा फिर बी में गया है, और फिर उसके बाद 2 बार RLC इंस्ट्रक्शन है, फिर ऐड भी है। तो आप खुद ही देखिए कैसे आएगा ये। देखिए इस क्वेश्चन में रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी, तो लेफ्ट के केस में क्या होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे ये जो आपने, ये जो आया ना आपका, देखिए 00000111, ठीक है, ये आपका D7th बिट है और ये आपका D0 इनिशियल बिट है, ठीक है। अब हमें लेफ्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें यहाँ से लेना है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये जीरो, ये जीरो। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये अच्छे से आप लोग ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हो गया, और ये वाला जो डेटा है जीरो वाला, वो आपका इधर आ गया, जो D7 का बिट था। तो अब अगेन क्या हुआ कि 2 बार RLC इंस्ट्रक्शन और आ गई। अब ए का डेटा तो बी में चला गया, मतलब ये बी में चला गया। अगेन अब हम क्या करेंगे, 2 बार RLC है, तो अगेन यहाँ पे RLC 2 बार है ना, एक बार तो ये RLC हुआ, ये फर्स्ट वाला, सॉरी, फिर अब ये सेकेंड और थर्ड और है, तो ये फर्स्ट वाला था, अब ये सेकेंड वाला RLC इंस्ट्रक्शन है, 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, और ये वाला 0 इधर आ गया, ठीक है। तो यानी कि 0, हाँ। अब उसके बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन और है RLC की, तो ये फिर से आ जाएगा, देखिए ये हो गया ना। अब अगेन हम क्या करेंगे, 0 0 1 1 0, सॉरी 1 1 1, और फिर 0 और 0, और ये वाला 0 इधर आ गया, ये वाला जो 0 है ये इस साइड आ जाएगा। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इधर मार्कर चेंज करके, ये वाला जो 0 है वो इस साइड आ जाएगा, मतलब ये इधर आ गया, ये वाला, ठीक है। सिमिलरली आपने ये वाला जो 0 था वो आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर ये वाला जो 0 था वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये तीसरी बार RLC इंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए ओके, मैंने एक बार कितना आंसर आ रहा है, ये 0011 एंड 1000, यानी कि ये हो गया ना 3 बार RLC, ये RLC हुआ, ये RLC हुआ, और ये जो फिर RLC करना पड़ेगा क्या, ओके, 1 2 1 2, नहीं नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखिए ये हुआ आपका ये हुआ आपका 0 0, ये 1 हुआ, और ये हुआ 12, 1 12 आ रहा है, यानी कि ये 1 C 1CH हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो है ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 8, ठीक है। कहने का मतलब है अब अगेन हमें क्या करना है, नहीं RLC हमारा हो चुका है, देखिए ये हमने, ये RLC हमने यहाँ पे किया था एक्चुअली, सॉरी, ये RLC यहाँ था, यहाँ पे हमने RLC किया था, तो ये आया, फिर हमने, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ, गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है, मैं बताती हूँ, रुकिए, इसमें आप प्रैक्टिस आपको करके जाना ही पड़ेगा। देखिए ये जो है, यहाँ जहाँ पे एरो लगाया है ना आपने, आपने इस डेटा पे किया तो यहाँ पे RLC हुआ, फिर इस डेटा पे किया यहाँ RLC हुआ, फिर इस डेटा पे किया RLC, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ये हमारा जो डेटा आया, ये वाला डेटा आफ्टर RLC 0011 एंड 100, ये डेटा ए का कंटेंट था, ये जिसको हम H भी लिख सकते हैं, ये ए का डेटा था। अब हमें क्या चाहिए, RRC चाहिए, रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट विद कैरी, विदाउट कैरी, सॉरी, जहां C होता है इसका मतलब विदाउट कैरी। अब हमें राइट, ये तो लेफ्ट था ना, लेफ्ट में गया, अब हमें राइट लेना है, तो राइट के लिए कैसे करेंगे हम, देखिए ऐड बी, हमें बी को ऐड करना है, यानी कि बी में डेटा कितना था अभी हमारा, ए का डेटा बी में गया, ठीक है,
यानी कि रुकिए, फिर ऐड बी किया हमने, ऐड द कंटेंट्स ऑफ बी विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब इसका एंड प्लस ये कितना डेटा था बताइए, ये 0 था, एक मिनट, यहाँ पे ये था आपका 07, 07 में जब हमने, ये था आपका 0, ये था आपका 7, जब हमने इसमें फर्स्ट आरएलसी इंस्ट्रक्शन लगाई तो ये 0 हुआ, इस बी में 0 हुआ और ये 7 अगेन आया ना, ये 07 तो फिर से आ रहा है ये 842, नहीं नहीं, ये वो नहीं आ रहा है, ये था 07, ये था 842, 1992 14 था, ये 14 था, तो यहाँ पे ये 014 है एक्चुअली, ये बी का डेटा था। अब देखिए 0000 और 14 में 1110, ये बी का डेटा था, हमें क्या करना है, ऐड बी, ठीक है, तो हम ए का भी डेटा देखेंगे, ए का डेटा है 0011 और ये 1000, जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 011, 1 + 1 कितना आएगा, 1 + 1, 1 + 1 तो 0 होगा, फिर 1 + 1 0 होगा, 1 + 1, 1 + 1 0, फिर अगेन, हाँ 1 0, इस तरीके से होगा ना, तो ये आएगा 0100 0110, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, आरआरसी बोल रहा है, आरआरसी, रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट विदाउट कैरी, तो राइट में बस डायरेक्ट, ये राइट पोजीशन देखिए, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, यहाँ राइट शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 0, यहाँ 1 जब विदाउट कैरी है, 010 और ये 0 और ये देखिए ना, ये 0, ये 1, ये 1, ठीक है, और 00, सॉरी एक मिनट, और ये वाला जो 0 है ये इधर आ जाएगा, इधर फर्स्ट बिट में, यानी कि इधर, तो ये हो जाएगा 0010 एंड 0010 0011, यानी कि 23 सी, देख रही कितना दिमागी काम है। देखिए अगर आरआरसी आरएलसी है तो सिंपल है, आरआरसी और आरएलसी इंस्ट्रक्शन है तो इसमें नो कैरी फ्लैग इज बीइंग यूज्ड हियर, तो इसमें हम आरआरसी में डायरेक्ट ऐसे करते हैं, आरएलसी में ऐसे हम शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं आरएएल, जैसे इसने बोला था ना ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आरएआर या आरएएल, तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे कैरी फ्लैग लगाना पड़ेगा, और कैरी फ्लैग में जैसे ये था ना आपका आरएआर, तो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड बस इसमें कैरी फ्लैग को ले लेना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। In an 8085 processor, which one of the following instruction changes the content of accumulator? Move B, M, PCHL या RNZ या SBI BEH, ये मुझे आप, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैंने आपको जो वीडियो डाला था अनअकैडमी के बारे में, उसमें मुझे एक आध स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि नो दिस इज नॉट गुड, teacher should respect every student because a teacher nourishes the soul of every child, but it should not be only for a short time, it should be for the full time. What about the teacher's mental state and what about the teacher's self respect? ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में ही सोचते रहे कि, अगर मैंने तो ऐसे अपने वीडियो में कुछ नहीं बोला, मैंने तो यही बोला था कि मैंने अनअकैडमी में कितनी मेहनत से काम किया और मुझे कोई उसका फल मिला नहीं, और ऊपर से अनअकैडमी में पढ़ा, जो बच्चे लेते हैं कोर्सेज उनको फ्री में कोर्सेज भी देते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्टफुल कमेंट्स देने की बजाय, ऐसा नहीं है सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, टीचर के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें मैंने बोला कि एक आध स्टूडेंट ने मुझे थोड़े क्लमजी कमेंट्स लिखे थे कि आपने पूरा इधर का उधर बता दिया, आपने ये कैसे बता दिया, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो अगर मैंने ये बोला तो मैंने कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि भाई जब हम फ्री में पढ़ा रहे हैं और आप लोग फ्री में कोर्सेज ले रहे हो तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। क्या हमेशा वन साइडेड ही होगा कि टीचर ही झुकेगा, टीचर सब कुछ स्टूडेंट के लिए करेगा, स्टूडेंट को भी तो थोड़ा बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुलनेस होना चाहिए। तो मैंने फिर उस स्टूडेंट का मैंने कोई आंसर नहीं दिया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पे जो आप बीती हुई है, मैंने इसलिए आपको बताया कि कहीं आप लोग भी वहाँ पढ़ाने की सोच रहे हो तो मेरी तरह आप लोगों को भी ना भुगतना पड़े, इसलिए मैंने आपको वीडियो बताया कि सबक लीजिए, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आंखें औरों की भी खुल जाएं तो वो बेटर है, क्योंकि
ठीक है। तो अभी मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रही थी, तो अभी कुछ दिन पहले से एक स्टूडेंट था, वो मुझे 2-4 दिन से बहुत मतलब क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था। जैसे ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये रूट्स यहाँ कैसे आ गए, ये रियल या इमेजिनरी में कैसे आ गए, ये पोल था या जीरो था, अब ये लाप्लास कैसे निकलेगा, ये आपने गलत बता दिया, आपने कॉन्सेप्ट ये ठीक नहीं बताया। मतलब 3-4 दिन से मैंने उसके हर एक कमेंट का आंसर दिया। आई विल नॉट स्पीक हिज नेम, लेकिन उसके बाद मैंने उसका हर एक का आंसर दिया। लेकिन मेरे को घर में मेरे को और भी बहुत सारे काम है, मैं अब उसके हर एक आंसर का जवाब नहीं दे सकती, हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो मैंने उसको बोल दिया कि आप पहले खुद की पढ़ाई करो। व्हाट अबाउट योर हार्ड वर्क? यूट्यूब तो मेरा है, मैं मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, आपका भी तो मेहनत दिखना चाहिए। हर एक चीज़ आप मुझसे अगर स्पून फीडिंग पूछेंगे तो वो मैं नहीं बता सकती। आपको अपना पिछला रिवाइज करके आना पड़ेगा बुक से। अगर मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ तो बुक भी अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं बुक से रिलेटेड बताती हूँ, है ना। तो 3-4 दिन तो मैंने उसके क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर दे दिए। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि क्या यही एक स्टूडेंट है जिसके ऊपर मैं इतना ध्यान दूं? मेरे को और भी तो काम है, पढ़ना है, पढ़ाना है, और भी बहुत सारे काम है। एक ही स्टूडेंट को तो एक टीचर नहीं हैंडल कर सकता ना, वो भी उसकी इतने सारे डाउट्स थे, मैंने उसके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर किए। ऐसे नहीं, ऐसे होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने उसको बहुत एक एक चीज़ डिटेल में बताई। लेकिन उसके बाद फिर मुझे सैचुरेशन हो गया, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आप अनसब्सक्राइब कर दो। तो ये मैंने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि आप वही क्वेश्चन पूछो ना जो आपको मैं जो जिसमें आपको मैंने कहीं कुछ गलती कर दी हो या डाउट, उसको आप रिस्पेक्टफुली पूछिए। मैं भी आपको रिस्पेक्टफुली आंसर दूंगी। लेकिन जैसे वो बच्चा तो मुझे 3-4 दिन से इतना इतना क्वेश्चन पूछ रहा था, तब मैंने उसको बोला कि इतना आंसर देने के बाद भी अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई मुझे फोर्सफुल नहीं है कि आपको मेरा ही चैनल पढ़ना है ना। टिल देन ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, ओके।